हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथी। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जो भी इस वीडियो पे क्लिक के इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, और जो भी ऑब्जेक्टिव हम बताए थे आप लोगों को मैथ का, वो भी ऑब्जेक्टिव आपका जो है पूछा गया। वो भाव आपको जो है सबूत भी आपके टेलीग्राम पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव अभी कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है मेरे डियर साथी। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लेते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथी। यही सब ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथी, आप भी आंसर देते जाइए ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। अवतल दर्पण का जो है मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दूसरा सवाल है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? जल्दी से बताइए। यानी इसका सूत्र समझ लीजिए ना, पूछ रहा है सूत्र पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर जो होता है एफ बराबर r/2 ऑप्शन, जो इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर ऑब्जेक्टिव जो है ये पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव को छोड़ना मत। चलिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों 25 सेंटीमीटर ऑप्शन, जो इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको पूछा जाएगा। चलिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बैंगनी, नीला, लाल, पीला। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों लाल हो जाएगा। चलिए, सबसे अधिक झुकता है लाल। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे डियर साथियों ऑब्जेक्टिव जो है आपको सीधे एग्जाम में रहेगा कल। चलिए, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, इसके बाद वास्तविक और सीधा। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% जो है पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसका राइट आंसर जो होगा अवतल दर्पण ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथी यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों अवतल लेंस हो जाएगा ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की जो है उपस्थिति दर्शाता है? जल्दी से बताइए। उपस्थिति दर्शाता है मेरे डियर साथी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑर्डर, फ्लेमिंग, आइंस्टाइन, मैक्सवेल। चलिए जल्दी से बताइए। फ्लेमिंग किया था, ये तो आपको पता ही होगा मेरे डियर साथी। कौन किया था? जल्दी से बताइए। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल ऑप्शन, जिसका बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक फिर से आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव आपको फिर पूछा जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये सब ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। श्रेणी क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम ऑप्शन, जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे निम्न चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है।
चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है मेरे डियर साथियों? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये वायरल ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको देखने से याद हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, इसके बाद 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका 1.6 गुना 10⁻−19 जूल हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों सौर ऊर्जा। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से हम तैयारी करवा रहे हैं उस तरह से आपको जो है कंप्लीट करना मेरे डियर साथियों, तभी कोई फायदा होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है। चलिए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ये ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे डी में आयरिस। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आयरिस। क्या हो जाएगा? आयरिस। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आयरिस होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है 1 HP बराबर है, 1 HP बराबर होता है मेरे डियर साथी, आपको याद रखना है। 1 HP बराबर जो होता है कितना होता है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 746 वाट। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे विशालक शीशा नहीं, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस होगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जल्दी से बताइए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताइए क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है मेरे डियर साथियों शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का। इनमें से बताइए एम्पियर घंटा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ये आप जो है 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा आवेश का। ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? चलिए जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में मात्रक वाट के बराबर होता है। कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर, वाट के बराबर होता है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा जूल बटे, मतलब जो ये सेकंड ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है मेरे डियर साथी यहाँ पे दिया गया है 24 नंबर को विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है मेरे डियर साथी एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, वाट है। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? O2 NH3 CO2 NO2। चलिए जल्दी से बताइए, आपको पूछा जाएगा 100%। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है फिर आपको पूछा जाएगा। उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन फिर आपको पूछा जाएगा। उपचयन है। क्या है? उपचयन, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, विस्फोटक। इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है
निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जल्दी से बताइए। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सी कॉपर ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है मेरे डियर साथियों CaO CaCI2, इसके बाद CaOCI2 CaOH2। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा CaOH2 ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब आपको पूछा ही जाएगा मेरे डियर साथियों। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा जल्दी से 11, 10, 5, ए और बी दोनों। चलिए जल्दी से बताइए, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछने वाला, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी 11 और जो है 10 दोनों हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, जल्दी से बताइए। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 1, 2, 3, 4, जल्दी से बताइए कार्बन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए ये जो है 3 होते हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या मेरे डियर साथियों, जल्दी से ग्लूकोज का सूत्र बताइए आप लोग क्या होता है। C6H12O6 आपको पता होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव आप फिर से आपको पूछा जाएगा। इसके बाद है उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, अपमार्जक, इसके बाद प्लास्टिक, रबर। जल्दी से बताइए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, साबुन, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है वन बॉन्ड, यहाँ पे वन बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा मेरे डियर साथियों तो आपको समझना है एल्डिहाइड अभिक्रियाशील मूलक जो कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है एक और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है, ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है मेरे डियर साथियों, सिलिकॉन क्या है, धातु है, धातु उपधातु इनमें से कोई नहीं। ये सारा ऑब्जेक्टिव वायरल है, आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपधातु, ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, CCI, Na, P। चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन इसका राइट आंसर दे पाते हैं। इसका Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा Na। चलिए सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए इसका उत्तराखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ये फिर आपको पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। चलिए मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा को, टंगस्टन को। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा धातु को मतलब जो है केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर यहाँ पे अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जादूगर मैथ, जादूगर मैथ में वहाँ पे जाकर के आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर भी मिलता है, वहीं पे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा मेरे डियर साथियों। और एक वीडियो और लेकर के आएंगे जो कि सीधे एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, ये तो सिंगल वीडियो था, एक वीडियो और लेकर के आएंगे जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव आपका राफ साफ हो जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।